Hey there, Aries. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. This is your month of March reading regarding your love life. So, let's start your reading. I have to shuffle cards. Two cards, lot of cards came up. So, ये आपकी मंथ ऑफ मार्च की रीडिंग है. अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं, एरीज, सो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इसको शेयर करें. लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू. ओके, सॉरी फॉर द नॉइसेस बिकॉज मेरे घर में कुछ काम हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सी नॉइसेस आ रही होंगी आपको. बट मैं अपनी रीडिंग स्टॉप नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम कम है. लेट्स सी, ये सैलरी क्रॉस का स्प्रेड है. द डेविल अंडरनीथ द डेक, यू आर हैविंग डेविल. तो सम काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी है. कोई टॉक्सिसिटी इस वक्त आपकी लाइफ में मौजूद है जिससे आप डील कर रहे हैं. कोई टॉक्सिसिटी है, कन्फ्यूजन. आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है. और कुछ अनहेल्दी सी सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने में भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आप किस तरीके से इस टॉक्सिसिटी से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं. कोई अनहेल्दी सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो अनहेल्दी चल रहा है इस वक्त आपके साथ, और बहुत सी कन्फ्यूजन की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन जो है अनहेल्दी होती जा रही है. किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, पॉसिबिलिटी के विर्गो हो, इसे क्रॉस करा है हर्मिट. आपके बेस ऑफ द रीडिंग नाइट ऑफ सोर्ड, क्राउनिंग द रीडिंग सेवन ऑफ वन. रीसेंट पास्ट आपके हैंगमैन. नियर फ्यूचर एस ऑफ कप. ओके, आपके सेल्फ में किंग ऑफ नाइट ऑफ कप है, और आपके अराउंड में किंग ऑफ कप. आपकी होप्स एंड विशेस जो हैं वो द लवर कार्ड है. मैं एक कार्ड लेना भूल गई हूँ, उसमें से मैं एक कार्ड लेती हूँ. 9 of Wands. ओके, ओके, ये साल्टी क्रॉस का स्प्रेड आपके लिए है मंथ ऑफ मार्च के लिए. होपफुली आपको थीम पसंद आई, क्योंकि मार्च से जो है वो यहाँ पर जिस एरिया में मैं ले रहती हूँ वहाँ पर स्प्रिंग आ जाती है. सो होपफुली आपको सेटअप भी पसंद आ रहा होगा. लेट्स सी, मार्च में आप जो है, हो सकता है ये आपकी मिडिल ऑफ द मंथ की रीडिंग हो, लेकिन करंटली आप जो फेस कर रहे हैं यहाँ पर जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल है, उसको क्रॉस कर रहा है विर्गो. तो डेफिनेटली आप किसी अर्थ साइन से डील करें, जो कि विर्गो हो सकता है या फिर कोई और भी पर्सन होता है, और ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं. आप बहुत ज़्यादा डाउन टू द अर्थ अपने आप को महसूस करेंगे मिडिल ऑफ द मंथ में. और आप जो है या फिर अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ आप कुछ कोई प्रैक्टिकली को इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आपको अभी भी कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है, कि कुछ सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सोच विचार में वाइसली डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मुझे नज़र आ रही. कन्फ्यूजन की वजह से आप जो है सोचने समझने में के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन जो आपको एक टॉक्सिसिटी की सिचुएशन दे रही है. रीसेंट पास में आपके पास हैंगमैन है, तो ये हैंगमैन भी ये वेटिंग पीरियड हो सकता है. कोई पर्सन है, आप किसी को स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज है कि वो पर्सन जो है हो सकता है किसी और में इन्वॉल्व हो सकता है वो दो लोगों
के दरमियान बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो सकता है जिस पर्सन को आप प्रपोज करना चाहते हैं उस पर्सन के लाइफ में कोई और भी हो, वो जगल कर रहे हो दो लोगों के दरमियान, ये दो ऑप्शंस को कंसिडर करते हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आपके लिए कन्फ्यूजन है, वेटिंग पीरियड है, आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड में देखिए कब वो पर्सन, जिस पर्सन को आप जो है अपनी कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, वो पर्सन कब आपको अपना आपको आंसर देगा। जो भी हो, यस हो नो हो, आपको आंसर ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन वो उनने आपको एक हैंगमैन की तरह लटका के रखा है कि, या फिर आपने उस पर्सन को हैंगमैन की तरह लटका रखा हुआ है, हो सकता है किसी अर्थ साइन को, विगो, टॉरस, कैप्रिकॉन। तो वेटिंग किसी पीरियड है, ये एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकती है। सो वेटिंग पीरियड थी बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि कोई डिसीजन लिया गया हो, आपने अपने आप में कोई डिसीजन बनाया अपनी थॉट्स में, आप सोच समझ के फैसला करना चाहते हैं, आपसे बिल्कुल ट्रुथ के साथ, क्लैरिटी के साथ, एक क्लैरिटी अपने माइंड में ला के उस पर्सन को प्रपोज करना चाहते हैं। और हो सकता है आप जो क्लैरिटी चाह रहे थे वो आपको मिल गई हो, और वो उस क्लैरिटी और सच के की वजह से, हो सकता है कोई सच जानने के लिए आपने उस पर्सन को जो है वेट पे रखा हो, या फिर उस पर्सन ने आपके बारे में कुछ ट्रुथ फाइंड आउट करने के लिए, कुछ और आपको जानने के लिए आपको वेटिंग पीरियड पे रखा हो। लेकिन और जो कि सोचने, और ये आप भी बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं स्टेबिलिटी इस ऑफ़र के लिए, आप उस पर्सन को कमिटमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर वो पर्सन इट्स लाइक दैट, अगर आप बहुत ज़्यादा विलिंग हैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलने के लिए, तो दूसरा पर्सन जो है वो डिसीजन लेने में अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहता है, टाइम चाहिए उसे। ये चीज़ आपके लिए आपको कुछ हैंगमैन किसी सिचुएशन में डाल सकता है, जैसे कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़े, कोई डिसीजन लेना हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, या उस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, वो आपसे कुछ ट्रुथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके माइंड में है कि आप अपने आप को डिफेंड करें। अगर उनके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ है जो क्लियर होनी चाहिए आपकी तरफ से, या आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ है जो उनकी तरफ से क्लियर होनी चाहिए, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंसिव महसूस करेंगे, या वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव महसूस करेगा, और या फिर आपके माइंड में ये बात है कि आप अपने आप को डिफेंड करेंगे उस पर्सन के सवालों से, या जो भी चीज़ है अपने आप को पूरी तरह आप क्लियर करके उसके सामने पेश करेंगे, तो जाके आपकी जो है यहाँ पर आपको लव ऑफ़र उस पर्सन की तरफ से मिल सकती है, या कमिटमेंट मिल सकती है, एक न्यू इमोशनल बिगनिंग हो सकती है उस पर्सन के साथ, या आपकी आप उस क्लैरिटी हासिल करने के बाद जो है ये ऑफ़र जो है उनको दे सकते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप ये क्लियरली ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखा हुआ है। जैसे आप जो है वो ऑफ़र देना चाहते हैं, वो पर्सन थोड़ा सोचने में टाइम लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो पर्सन जो है अपने इमोशंस को बिल्कुल अपने अंदर होल्ड किए हुए है, और वो आपको फुली शो नहीं कर रहा। तो आपकी तरफ से ऑफ़र है, और वो जो है थोड़ा सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्च का मंथ। सो एंड योर होप एंड विशेस आर, जो है वो लवर कार्ड है। लवर कार्ड के साथ आप जो है, आपकी ये होप है, आपकी विश है कि ये कनेक्शन जो है वो बन जाए, और ये एक सोलमेट कनेक्शन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनी। किंग ऑफ कप के साथ वो पर्सन जो है वो कुछ सोचने में टाइम ले रहे हैं, यानी अपने इमोशंस को अपने हद तक रख कर कुछ सोचने का टाइम लेने जा रहे हैं। हो सकता है आपकी ऑफ़र के बारे में वो सोच समझ के फैसला करना चाह रहे हो, और ये कन्फ्यूजन है जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, ये कन्फ्यूजन आपको एक अनहेल्दी सिचुएशन में डाल रही है, कि आपको लगता है कि वो पर्सन आपसे कमिट नहीं करना चाहते, एक अनहेल्दी सिचुएशन है, आप सिर्फ एक तरफ़ा आपकी मोहब्बत चल रही है, आप सिर्फ आपकी तरफ से मोहब्बत है, उनकी तरफ से नहीं है। इस तरह की सिचुएशंस और थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल रेडी हैं। हो सकता है वो ये पास्ट पर्सन हो, उनके साथ आप दोबारा से एक चांस लेना चाह रहे हो, तो इस पर्सन के साथ आप जो है अपनी एनर्जीज़ को फिर भी आपने गैदर करके रखा है। दो क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ एक तरफ़ा मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने इस चांस को नहीं छोड़ा हुआ, आप नहीं छोड़ेंगे, और आप बिल्कुल इस पर्सन का वेट करेंगे, और इस पर्सन के साथ ही आप अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन कुछ टाइम है अभी, हो सकता है वो पर्सन
कुछ टाइम चाहता हो आपसे, लेकिन आप जो है अपनी एनर्जी बिल्कुल गैदर करके बिल्कुल रेडी हैं। अगर वो पर्सन आपसे कमिट करता था उसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि आउटकम में आपके लिए क्या कार्ड है। किंग ऑफ जैक, ये नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ भी ले सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कुछ आप डेफिनेटली इन माइंड गेम मैनिपुलेशन से निकलना चाहते हैं और ये ऑफ़र चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस कमिटमेंट के लिए। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।